अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों घरों की जिंदगी को अफेक्ट किया है। इस वीडियो का मकसद किसी पेरेंट को विलन बनाना नहीं, ना ही किसी बच्चे को पेरेंट्स के खिलाफ भड़काना, बल्कि आज के वीडियो का मकसद एक सवाल का जवाब ढूंढना है कि इस्लाम के नज़दीक पेरेंट्स के राइट्स कितने हैं और इनकी लिमिट्स क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको टाइम है तभी इस वीडियो को देखना, वरना आधी वीडियो देख के आप क्या मत डिसाइड कर लेना कि ये वीडियो पेरेंट्स के खिलाफ है या फिर बच्चों के खिलाफ। तो इसलिए वीडियो के पूरे पार्ट्स देखना। आज के वीडियो को मैंने सिंपल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक पार्ट में हर एक सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम देखने वाले हैं इंडियन पेरेंट्स का कल्चर। पार्ट सेकंड में हम देखने वाले हैं एक सच्ची कहानी। पार्ट थर्ड में हम देखेंगे कुरान क्या कहता है। पार्ट फोर्थ में हम देखेंगे सुन्ना का प्रोस्पेक्टिव। पार्ट फिफ्थ में हम देखेंगे पेरेंट्स और बच्चों दोनों की गलतियां। और पार्ट सिक्स्थ द फाइनल वर्डिक्ट। वीडियो के एंड तक आप खुद ही डिसाइड करेंगे हम इस्लाम फॉलो कर रहे हैं या फिर सिर्फ सोसाइटी को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम आते हैं सीधा पार्ट फर्स्ट पे, इंडियन पेरेंट्स का कल्चर। दोस्तों, हर कहानी की शुरुआत किसी शहर से नहीं बल्कि एक घर से होती है। सुबह के 7 बज रहे होते हैं, बाप काम पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसके हाथ देखकर ये क्लियर हो रहा है कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल गुजरी है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है कि उसके बच्चे वो जिंदगी ना जिए जो उसने जी है। ये सपना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हर एक पेरेंट यही चाहता है कि उसके बच्चे उससे अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन धीरे धीरे कर ये सपना एक बोझ बन जाता है। जब भी बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो पहला ही सवाल यह पूछा जाता है कि कितने मार्क्स आए। अगर मार्क्स अच्छे हुए तो घर में शांति और सुकून होता है, और अगर वहीं पे मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं तो उससे बच्चे को डांटा जाता है, मारा जाता है, और सबसे दर्दनाक चीज कंपेयर। उस बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है। देखो फलां बच्चे की ओर, तुम उनके जैसे क्यों नहीं बन पाते। अब बच्चा इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि उससे इल्म से मोहब्बत है, बल्कि इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि उसे अपने वालिदैन का गुस्सा याद आ जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ हमारे कल्चर का हिस्सा है या फिर इस्लाम भी इसी तरह की पेरेंटिंग सिखाता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद एक बच्चे की कहानी नहीं है बल्कि हम सब की कहानी है। और इसी कहानी के लिए आता है हमारा पार्ट सेकंड, एक सच्ची कहानी जो शायद आपके घर की भी हो। दोस्तों, एक लड़का था, नाम मान लो सैयद। ना वो बहुत शरारती था और ना ही क्लास का टॉपर, लेकिन वो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता था। जब भी उसे टाइम मिलता था अपनी कॉपी के पेज पर छोटी छोटी स्केट्स बनाया करता था। लेकिन उसके घर में सबसे ज्यादा एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, पढ़ाई। उसके वालिद जब भी शाम को घर आते थे चेहरे पर थकान होती थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक उम्मीद होती थी कि उसका बेटा पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब ये उम्मीद बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीद एक प्रेशर बनती गई। हर टेस्ट के बाद एक सवाल, हर एग्जाम के बाद एक सवाल कि कितने मार्क्स आए, और हर रिजल्ट के बाद एक ही कंपैरिजन। देखो फलां पड़ोसी के बेटे को, देखो अपने उस दोस्त को, वो हर बार टॉप करता है लेकिन तुम क्यों नहीं कर पाते। एक दिन स्कूल से उसकी रिजल्ट आती है। अब सईद रास्ते से लेके घर तक सिर्फ एक ही बात सोचता रहा कि मैं घर वालों को अपनी रिजल्ट किस तरह दिखाऊंगा। लेकिन जो ही वो घर पहुंचता है उससे पापा का एक ही सवाल होता है कि रिजल्ट मिली या फिर नहीं। अब जो ही उसको रिजल्ट दिखाता है तो रिजल्ट देखते ही उसका बाप गुस्सा हो जाता है और उससे डांटने लगता है और उसे मारने लगता है, और कुछ ऐसे अल्फाज बोलता है जो सईद ने पूरी जिंदगी भर भूले ही नहीं। उस दिन सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड ही नहीं फटा था, बल्कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस भी कांच की तरह टूट गया था। अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या गलती सिर्फ उनके वालिद की थी या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी छुपी हुई थी। क्योंकि जो आदमी अपने बच्चे को हर बार डांटता है, हो सकता हो उसके साथ भी कल कुछ ऐसा ही हुआ हो। कभी कभी हम अपने जख्म दूसरों को दे देते हैं और फिर खुद हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाता है। इस्लाम सिखाता है हर जनरेशन को अपनी पुरानी जनरेशन की गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए। और अब वक्त आ चुका है ये देखने का कि कुरान इसके बारे में क्या कुछ कहता है। पेरेंट्स को वाकई ही इतना इख्तियार दिया गया है या फिर हमने कल्चर को ही दीन मान लिया है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास आ रहा है पार्ट थर्ड, कुरान क्या कहता है। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ एक कहानी सुनी, लेकिन कहानियां पूरी सच्चाई नहीं बताती। सच्चाई तब सामने आती है जब हम इमोशंस को एक तरफ रखकर अल्लाह के कलाम की ओर देखते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए,
इस्लाम में पेरेंट्स का मकाम इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के तुरंत बाद पेरेंट्स के साथ एहसान का हुक्म दिया है। यानी सिर्फ उनकी बात मानना ही नहीं, उनके साथ नरमी से बात करना, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना, यह सब एक मोमिन की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हमारी सोसाइटी के अंदर है। कई लोग ये सोचते हैं कि जब पेरेंट्स का मकाम इतना बड़ा है तो जो भी कुछ वो बोलेंगे, जो भी कुछ वो काम कहेंगे, वो मानना फर्ज है। लेकिन क्या कुरान भी यही कहता है? इसका जवाब है नहीं। कुरान एक और उसूल बताता है, अगर आपके पेरेंट्स गलत है, अगर आपके पेरेंट्स अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म दे रहे हैं, फिर किसी गुनाह की ओर ले जा रहे हैं, तो उनकी बात बिल्कुल भी मत मानना। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया है कि तुम दुनिया के मामलात में फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। इस्लाम हमें एक बैलेंस सिखाता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर दो तरह की एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि पेरेंट्स कभी गलत हो ही नहीं सकते, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि पेरेंट्स गलत है, टॉक्सिक है, तो उनसे रिश्ता ही खत्म कर दो। लेकिन इस्लाम इनमें से किसी भी बात को कबूल ही नहीं करता। इस्लाम सिखाता है अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो उनकी खिदमत करो, और अगर पेरेंट्स गलत है तो उनको प्यार से समझाओ, लेकिन हर हाल में अपना इखलाक मत छोड़ो। और यही वो बात है जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने भुला दी है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर इस्लाम इतना बैलेंस्ड है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैलेंस को अपनी जिंदगी में किस तरह से दिखाया? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा पार्ट 4 में, यानी सुन्ना का प्रोस्पेक्टिव। अभी तक हमने कुरान के उसूल समझे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर पेरेंट्स गलत हैं तो एक मुस्लिम को क्या करना चाहिए? और इसी सवाल का बहुत ही इजी और खूबसूरत सा जवाब मिलता है हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। सोचे, जब मक्का का जमाना था, लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, लोग इस्लाम की ओर आ रहे थे, तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से नाराज थे और कई माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब जरा अपने आप से एक बात सोचिए, इस्लाम चाहता तो ये हुक्म दे सकता था जब पेरेंट्स ऐसे हैं तो उनसे रिश्ता ही खत्म कर दो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हरगिज नहीं सिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया अदब कभी मत छोड़ो, सच पर मजबूत रहो, लेकिन इज्जत और अदब के साथ। आप जरा अपने आसपास देखिए, आजकल कितने घर इसी वजह से टूट रहे हैं क्योंकि किसी के पास बात करने का तरीका नहीं बचा। पेरेंट्स समझते हैं मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, इसीलिए हमेशा मैं ही सही हूँ, और बच्चे समझते हैं कि ये पुरानी जनरेशन कुछ समझ ही नहीं पाती, और दोनों एक दूसरे को सुनना ही बंद कर देते हैं। लेकिन इस्लाम ना ही सिर्फ सुनना सिखाता है बल्कि समझना भी सिखाता है। एक अच्छा बाप सिर्फ रोटी कमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, और एक बच्चा सिर्फ पैसे कमाकर अपना फर्ज अदा नहीं करता। रिश्ता मोहब्बत, रहमत और एक दूसरे को समझने से मजबूत होता है। यहाँ पर हमारी सोसाइटी अक्सर एक और गलती करती है, हम सिर्फ पेरेंट्स के राइट्स की बात करते हैं लेकिन बच्चों के राइट्स को भूल जाते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या इस्लाम ने बच्चों को कुछ हुकूक दिए हैं या फिर सिर्फ जिम्मेदारियां ही दी है? और इसी सवाल के जवाब के लिए यहाँ पे आ रहा है हमारा पार्ट 5। क्या हमेशा पेरेंट्स ही गलत होते हैं? अभी तक अगर आपको ये लग रहा है कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ पेरेंट्स की गलतियां दिखाना है, तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हो जो हमारी सोसाइटी सालों से करती आ रही है। क्योंकि हर एक कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ वो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, जो उनकी बात सुनने के बजाय अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की कुर्बानी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सोचे, एक बाप सुबह 7 बजे घर से निकलता है, दिन भर धूप में काम करता है, और जब शाम को वापस लौटता है उसके हाथ ना सिर्फ पसीने से भरे होते हैं बल्कि जिम्मेदारियों से भी भरे होते हैं। लेकिन कभी कभी वही बाप ये भूल जाता है कि सिर्फ पैसे कमाना ही पेरेंटिंग नहीं है, और कभी कभी वही बच्चा ये भूल जाता है कि सिर्फ अपनी आज़ादी मांगना ही अडल्टहुड नहीं होता। इस्लाम दोनों को एक ही पैगाम देता है, इंसाफ। ना ही पेरेंट्स को जुल्म का हक दिया गया है और ना ही बच्चों को उनके साथ ज्यादती का। अगर पेरेंट्स गलत है तो उनको मोहब्बत के साथ समझाओ, और अगर बच्चा गलत है तो उसे अपनी गलती मानकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। अब जरा सोचे, अगर हर घर में एक बार पेरेंट्स अपने बच्चे से ये बोल दें जो काम वो उनसे करवाना चाहते हैं अपनी चॉइस के तौर पर, क्या वो बच्चा उसमें कामयाब हो पाएगा? अगर कामयाब हो गया, क्या वो उसमें खुश रह पाएगा? और अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से एक बार ये कह दे वो कौन सा काम करना चाहता है, कि वो कौन से काम में बेस्ट बनकर अपने माँ बाप को भी खुश रख सकता है और अपने आप को भी खुश रख सकता है, तो शायद आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी।
लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी आपके दिमाग में होना चाहिए, आखिर इस पूरे वीडियो का मकसद क्या है, आखिर इस पूरे वीडियो का निचोड़ क्या है, आखिर इस्लाम का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या बच्चे ही हमेशा सही होते हैं या पेरेंट्स, या फिर सच इन दोनों के पीछे छुपा हुआ है? और इसीलिए यहाँ पे हमारा आता है पार्ट 6 द फाइनल वर्डिक्ट। तो अब तक हमने क्या देखा, एक तरफ वो पेरेंट्स जो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चे जो एक बार सुनने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन असल सवाल अभी भी वही है, इस्लाम आखिर किसके साथ खड़ा है, बच्चों के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, इस्लाम सिर्फ हक के साथ खड़ा है। अगर पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उनकी खिदमत करना इबादत है, और अगर पेरेंट्स किसी बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं तो वो खुद अपनी इज्जत उतारते हैं, और तो इस्लाम उस जुल्म को कभी भी पसंद नहीं करता। और अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स की कुर्बानियां समझने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर भी उनके साथ ज्यादती करता है, इस्लाम उसे भी कभी पसंद ही नहीं करता। इस्लाम हमें एक बैलेंस देता है, मोहब्बत के साथ तरबियत, तरबियत के साथ रहमत। शायद हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाप बुरे हो गए हैं या फिर बच्चे बिगड़ गए हैं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने हर पुरानी बात को अपने दीन का हिस्सा मान लिया है। क्योंकि कुरान और सुन्ना हर रिश्ते में इंसाफ सिखाता है। इसीलिए अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो और आप एक पेरेंट हो, आज जाकर अपने बच्चों से कहे कि जो काम आप उनसे करवाना चाहते हो, क्या वो उसमें खुश है? एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो कि आप उस बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो और उसका इंटरेस्ट है ही नहीं इंजीनियरिंग में, तो क्या वो उस काम में खुश रह पाएगा? आप ये बात खुद ही डिसाइड करें और खुद ही बोले। मैंने क्या, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा पर। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आज जाकर अपने वालिदैन से ये कहें कि आप कौन से काम में बेस्ट बन सकते हो, आप कौन सा काम करके अपने वालिदैन को, अपनी सोसाइटी को प्राउड फील करवा सकते हो, जिसलिए आप खुश भी रह सकोगे और आपका वो काम भी इजीली हो जाएगा। करना चाहता हूँ पर ये सुसाइड की तलवार आपके सर पर लटका कर नहीं। क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना प्लीज। और हो सकता है इसी एक गुफ्तगू की वजह से आपकी दूरियां खत्म हो जाएं। मजबूत घर वो नहीं होता जहां कभी झगड़ा ना हो, बल्कि मजबूत घर वो होता है जहां मोहब्बत, रहमत और माफी तीनों चीजें जिंदा रहती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।